नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? अंग्रेजों की बंगाल विजय। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है बंगाल विजय। देखिए, बंगाल विजय से रिलेटेड हमें दो चीजें पढ़नी है, पहले प्लासी की लड़ाई और फिर बक्सर का युद्ध। प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई। अब प्लासी की लड़ाई को पढ़ने से पहले हमें अंग्रेजों की बंगाल विजय, ये जो टॉपिक है, तो हमें सबसे पहले बंगाल के बारे में पढ़ना है। देखिए, जो आज का बंगाल है, उस समय जो बंगाल था वो एक बहुत बड़ा एरिया था। उसमें बिहार का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, बांग्लादेश का क्षेत्र, ये सभी मिला के बंगाल बनता था और बंगाल एक समृद्धशाली प्रदेश था। बंगाल एक बहुत समृद्धशाली प्रदेश था। तो देखिए क्या होता है, यहां से हमें कब से पढ़ना है इस टॉपिक को? मुर्शिद कुली खां, ये 1717 में बंगाल का सूबेदार बनता है। सूबेदार बनता है मुर्शिद कुली खां 1717 में और 1727 तक ये शासन करता है बंगाल पर। फिर इसके बाद सुजाउद्दीन शासक बनता है 1727 में, जो 1739 तक शासन करता है। और फिर सरफराज शासक बनता है 1739 से 1740, यानी सरफराज का शासन बहुत कम समय तक चला, लगभग 1 साल तक इसका शासन चला। फिर क्या होता है, देखिए अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होती है बात। सरफराज की हत्या कर दी जाती है और सरफराज की हत्या किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बनता है। कब बनता है? 1740 में। और ये कब तक शासन करता है? ये शासन करता है 1756 तक, यानी लगभग 16 साल ये शासन करता है। तो देखिए, अलीवर्दी खां के बारे हमें क्या पढ़ना है कि जब ये शासक बनता है, जब ये बंगाल का शासक बनता है, जब ये सरफराज की हत्या करके बंगाल का शासक बनता है, तो ये शुरुआत में क्या करता है? उस समय जो मुगल बादशाह है उसके अंडर शासन करता है। यानी शुरुआत में जब ये पहले साल शासक बनता है तो ये क्या करता है? लगभग 2 करोड़ रुपए मुगलों को भेज देता है, मुगल बादशाह को भेज देता है। लेकिन उसके बाद ये कभी भी कर नहीं देता, यानी ये उसके बाद कभी भी पैसे नहीं भेजता मुगलों को। एक तरह से स्वतंत्र तरह से शासन करता है, यानी स्वतंत्र रूप से ये शासन करता है। सिर्फ एक बार पैसे भेजता है, उसके बाद कभी पैसे नहीं भेजता। फिर देखिए क्या होता है, जो अलीवर्दी खां था, जो 1740 में सरफराज की हत्या करने के बाद बंगाल का शासक बना और जो एक स्वतंत्र शासक के तौर पे बंगाल पे राज्य करता है, तो वहां पे क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। अब देखिए, जो अलीवर्दी खां था, इसकी 3 बेटियां थी। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो क्या मुश्किल होती है कि कौन शासक बनेगा। अब देखिए, जो अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, तो इसके बाद यहां पे प्रॉब्लम आती है कि कौन शासक बनेगा। तो इसकी एक बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला, यानी जो अलीवर्दी खां की बेटी का पुत्र था, तो आपको पता होना चाहिए सिराजुद्दौला कौन था? अलीवर्दी खां की बेटी का पुत्र था। वो 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बंगाल का शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। फिर देखिए क्या होता है, सिराजुद्दौला से रिलेटेड हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। अब आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में हुई। तारीख अगर आपको याद नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रहना चाहिए कि प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में और बक्सर का जो युद्ध हुआ, जो बक्सर की लड़ाई हुई, वो हुई 1764 में। अब देखिए क्या होता है, सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का शासक बनता है। इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है? फोर्ट विलियम कोलकाता में था, इस पे आक्रमण किया। किसने किया? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम कोलकाता पर आक्रमण किया और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। अब देखिए क्या होता है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जो ब्लैक होल की घटना है, जो काल कोठरी घटना के नाम से जिसको जाना जाता है, ये 20 जून 1756 में हुई और ये सिराजुद्दौला के समय हुई। और ये तत्कालिक कारण था। किसका तत्कालिक कारण था? प्लासी की लड़ाई का। कई बार पूछ लिया जाता है या आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, उसका तात्कालिक कारण था ब्लैक होल की घटना। तात्कालिक कारण। अब देखिए, हम इसके बारे एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो ब्लैक होल की घटना हुई वो हुई 1756 में और फिर होती है प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं अब तक। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने। जो बंगाल का
गवर्नर बनता है। इसके बाद उसको हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे कि गवर्नर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए, अब प्लासी की लड़ाई में दो पक्ष होते हैं। देखिए, ये जो प्लासी की लड़ाई हुई, इसमें जो सिराजुद्दौला है, इसको इसकी फैमिली ने और इसके जो सेनापति थे, यानी इसके दरबार में जो लोग रहते थे, इसके तरफ जो लोग थे, उनमें से बहुत से लोगों ने धोखा दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की प्लासी की लड़ाई में हार हो जाती है। अब देखिए, हमें क्या पढ़ना है कि इस प्लासी की लड़ाई में जो इसकी तरफ थे, यानी जो इसकी तरफ थे सिराजुद्दौला का, जिन्होंने साथ दिया वो कौन कौन थे, और जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा करके अंग्रेजों का साथ दिया वो कौन कौन थे। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने सिराजुद्दौला के साथ अपने नवाब के साथ धोखा किया और अंग्रेजों के साथ मिल गया, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना सिराजुद्दौला के हारने का। मीर जाफर सेनापति था, एक जगत सेठ था जो उस समय का बैंकर था, एक अमीन चंद था व्यापारी था, राय दुर्लभ दीवान था। तो इन लोगों ने, और भी बहुत से लोग थे, ये मेन है। और एक सिराजुद्दौला की मौसी थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो अलीवर्दी खां, इसकी 3 बेटियां थी, इनमें से एक बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला शासक बन जाता है, तो जो दूसरी होती है उनमें से एक अंग्रेजों का साथ देती है। और ये 4 और एक इसकी मौसी सिराजुद्दौला की। आपको याद रखना है, मीर जाफर इंपॉर्टेंट है, जगत सेठ बैंकर था, अमीन चंद व्यापारी था, राय दुर्लभ दीवान था, ये सभी अंग्रेजों का साथ देते हैं। और इन सब के जब ये अंग्रेजों का साथ देते हैं तो जो सिराजुद्दौला के पक्ष में बहुत कम सेना बचती है, और इस कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अब देखिए, हमने पढ़ा कि किन किन्हों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन मीर मदान और मोहनलाल 2 ऐसे पर्सन थे, 2 ऐसे सेनापति थे जो सिराजुद्दौला के पक्ष में लड़ते हैं, और ये सिराजुद्दौला का साथ देते हैं, ये अंग्रेजों का साथ नहीं देते। तो आपसे पूछा जा सकता है, वो 2 पर्सन कौन थे, वो 2 सेनापति कौन थे जिन्होंने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का, नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया? तो वो थे मीर मदान और मोहनलाल। इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया। प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है। इसमें ये पर्सन अंग्रेजों का साथ देते हैं और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अंग्रेजों की जीत। और इस युद्ध के बाद क्या होता है, जब प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत जाते हैं, तो जो सेनापति था मीर जाफर, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, मीर जाफर को अब क्या होता है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जो एक कठपुतली शासक के तौर पे कार्य करता है। कठपुतली शासक के तौर पे मीर जाफर जो सेनापति था, इसको नवाब बना दिया जाता है, और ये कठपुतली शासक, यानी कि ये अंग्रेजों की मानता है और ये बंगाल पर फिर शासन करता है। अब हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। यहां तक आपने क्या पढ़ा कि मुशीर्द कुली खां 1717 में सूबेदार बनता है,